मेरे फ़ोन का स्टोरेज था 32 GB। भाई 32 GB में कौन खुश रहेगा इस दुनिया में। मैं रह रही थी मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अपने घर पे होगे, बढ़िया होगे और खुश होगे। और आप सभी को तो ये बात पता चली गई होगी कि मैंने ना एक नया वाला फ़ोन लेके मंगाया, और वो भी ज़िद करके। क्योंकि भाई जो मेरा पुराना वाला फ़ोन था ना, उसमें स्टोरेज का इतना ज़्यादा भयंकर वाला प्रॉब्लम था ना। अगर मैं अभी लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे अब भी उसे एडिट करना पड़ेगा, और अब भी उसे अपलोड भी करना पड़ेगा, और अब भी उसे डिलीट भी करना पड़ेगा। मेरे फ़ोन का स्टोरेज था 32 GB। भाई 32 GB में कौन खुश रहेगा इस दुनिया में। मैं रह रही थी मैं इतने दिनों तक। मैं कुछ दिनों के बाद में मेरे पापा का फ़ोन ख़राब हुआ, तो पापा बोल रहे थे कि मैं एक नया फ़ोन ले लेता हूँ। तो मैंने बीच में बोला कि मुझे आप नया फ़ोन लेके दे दो, आप मेरा फ़ोन ले लो, क्योंकि आपको तो स्टोरेज का कुछ भी नहीं करना है और कैमरा का तो कुछ भी नहीं करना है। पापा ने बोला ठीक है, मैं लेके दूँगा, और लेके दूँगा पर 10 या 15 के बीच में। 10 या 15 के बीच में। और जो मेरा पहले वाला फ़ोन था ना, Realme C21Y, वो था 8 या 9 हज़ार का। भाई मैंने बोल दिया अगर लेना है तो अच्छा लेके, अगर नहीं लेना है तो मैं नहीं लूँगी, यही वाले फ़ोन में खुश हूँ। पर अच्छा लेना है तो अच्छा ही लेके दो। तो मैंने बोला कि आईफ़ोन लेते हैं। आईफ़ोन EMI पे लेते हैं, पर आईफ़ोन ही लेते हैं, क्योंकि एक ही बार लेना पड़ता है फ़ोन, बार बार थोड़ी ना लेंगे कोई भी। तो पापा शॉक। पापा बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन लेके क्या करेंगे। बल्कि मेरे घर पे ये चीज़ पता नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और यूट्यूब पे डालती हूँ। बस ये बात ना मेरी बहन को पता है। तो मेरी बहन ने बोल दिया ठीक है ले लेते हैं। पर भाई पैसे तो मेरे पापा देने वाले थे ना। पापा ने बोला साफ साफ कि नहीं लेते आईफ़ोन। तो भाई मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं उस टाइम पे, और अभी भी मैं हो रही हूँ। 2 सेकेंड आते हैं टॉपिक पे। तो फिर मेरे पापा बोल रहे थे कि 20। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। 2 सेकेंड। अब आते हैं फाइनली टॉपिक पे। तो आईफ़ोन तो नहीं बोल दिया था, तो मैंने बोला कि 20 तक के तो लेके दो। 20 तक के, बस 20 के ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। 19 या 20 तक के, बस इस रेंज में मुझे फ़ोन चाहिए, और वो भी एक अच्छा वाला, उसमें अच्छा स्टोरेज रहो और अच्छा वाला कैमरा चाहिए। बस मुझे यही 2 चीज़ चाहिए थी। तो पापा ने बोला ठीक है ले लेते हैं हम। तभी भी कुछ टाइम के बाद में हाँ बोल रहे थे, कुछ टाइम के बाद में नहीं बोल रहे थे, जैसे तैसे मना लिया। तब भी भाई ये फ़ोन मुझे इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मिला है। आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा आसानी से मिल गया होगा। दिवाली के एक दिन रात में मैंने झगड़ा किया था, तब जाके मुझे ये दूसरे दिन फ़ोन मिला है। और आप सोच रहे होगे कि फ़ोन के लिए कौन ही झगड़ा करेगा। भाई मैं करती हूँ। मैं दिवाली के दिन में गए तन्नू वाले के पास में, कन्हान तन्नू वाला, वहाँ पे गए, हम एंटर करें। फिर मैंने घर से सोच के गई थी कि नथिंग का फ़ोन लेंगे, क्योंकि नथिंग के अभी रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए। तो हम लोग गए वहाँ पे, हमने बोला नथिंग का फ़ोन लेना है। तो उन भैया ने बोला कि नथिंग के फ़ोन का कैमरा भी अच्छा नहीं है। तो मैं शॉक हो गई। और फिर बोला कि नथिंग का सर्विस सेंटर भी नहीं है नागपुर में। फिर मैं और शॉक हो गई। अगर नागपुर में इसका सर्विस सेंटर नहीं है तो फिर अगर फ़ोन ख़राब हुआ तो मैं जाऊँगी कहाँ। फिर वहाँ पे ना वीवो के फ़ोन के बहुत सारे सैम्पल्स लगे थे, और उन्होंने मुझे डेमो के लिए ना वीवो का फ़ोन दिया। तो मैंने उसमें से एक वीडियोस बना के देखे, बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से, और फ़ोटोज़ भी लेके देखी। 20 तक के वाले वो मार रहा था ब्लर। और भाई मैं डबल से शॉक हो गई। अगर मुझे तो बस 20 तक के फ़ोन चाहिए, और घर वालों ने तो बोल दिया कि 20 तक के नहीं लेना है, और 20 तक के मैं देख भी रही हूँ तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, और उसमें वो फीचर्स भी नहीं है जो मुझे चाहिए थे। तो हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़े, मतलब 25, और 25 तक के था ये वाला फ़ोन। मेरी बहन ने बोला फ़ोन एक ही बार लेना है तो यही वाला ले ले, 25 वाला। और मैं इतनी ज़्यादा खुश उस टाइम पे कि मेरी बहन ने मुझे ऐसा बोला। और ये वाले फ़ोन में ना 3 शेड्स थे, एक ये वेव्स वाला, और एक पर्पल वाला, और ये वाला सिल्वर वाला, गोल्डन वाला, सॉरी। तो मुझे तो ये वाला चाहिए था, पर वहाँ पे नहीं यही वाला अवेलेबल था। तो मैंने बोला जो मिल रहा है वही लेते हैं भाई। अगर कुछ दिनों के बाद तो ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो पैसे घर पे आते तो खर्च हो जाते और फिर मुझे मिलते नहीं। और हम लोग तो घर से गए थे, बस पापा ने 12,000 रुपये दिए थे और मैंने 4,000 रुपये निकाले थे। 16-17 हज़ार रुपये हम लोग घर से लेके गए थे मतलब। और हमने वहाँ पे ऑनलाइन भी मारे थे 1 या 2 हज़ार, और तभी भी हमारा पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा था।
तो हमने बोला कि ईएमआई पे उठा लेते हैं, तो उसने मेरे लिए उसके ऊपर ईएमआई उठाया है। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि इतना ज़्यादा झगड़ा करते और ये मेरे लिए ईएमआई पे उठा रही है फ़ोन। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग आए फ़ोन लेके घर पे, और मेरे पापा को अभी तक के नहीं पता है कि ये फ़ोन 25,000 का है। 25, हमने बोला 20 का है, बस 20 का। हमने 5,000 रुपये ईएमआई पे उठाया है। मेरे पापा को ये बात पता नहीं है। पहली बात तो ये है, ना ही घर पे किसी को पता है, बस मेरी बहन को पता है और मुझे पता है कि ये 25 का है। और मेरी खुशी देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं ये फ़ोन लेने के बाद में कितनी ज़्यादा खुश हुई हूँ। पर मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए था, पर मिला मुझे ये वाला। मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी चीज़ पे, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होगी तो मेरे तो पूरे पैसे ही चले जाएंगे। वो बात अलग है कि मेरे पापा ने इतने सारे पैसे दिए 20,000 और मैंने बस 4,000 रुपये लगाए। 4,000 तभी भी मैं वहाँ पे ये बात सोच रही थी। और हमें फ़ोन पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले क्योंकि हमने दिवाली पे लिया था। पहले बताती हूँ मैं, ये स्पीकर मैंने अभी तक इसे अनबॉक्स नहीं किया है और अभी तक के मैंने इसे स्टार्ट भी नहीं किया है। इसके साथ मिला है मुझे एक चार्जर और ये स्पीकर। पता नहीं ये कैसा निकलता है, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी अच्छी निकले ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। एक ये हेडफोन, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया, बल्कि इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी थी। कलर बहुत ज़्यादा घटिया है, देख के तो पता चल ही रहा होगा। और मैंने आज तक कैसे हेडफोन यूज़ नहीं किया है, मैं बड्स यूज़ करती हूँ बस। और ये वहाँ पे मुझे मिला स्टैंड फ़ोन रखने का। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए स्टैंड तो मिला, चाहे वो 10-20 रुपए का ही क्यों ना हो, पर फ्री तो मिला है। एक ये भी मिले थे ट्रांसफ़र करने के डाटा, इसका क्या ही काम होगा मुझे, अभी तो कुछ नहीं है काम। चार्जर तो मिलना ही था फ्री में, और ये भी मिला था जिससे ना ये जॉइंट ख़राब नहीं होगा इसका। 4 मिले थे, एक मैंने मेरी बहन को दिया है, उसने लगा के रखा। और ये लंबा खासा बिल, ये है ईएमआई की डेट्स, ईएमआई की डेट। ईएमआई अभी है दिसंबर से चालू होगा ईएमआई भरना हमारा। कंगाल हो जाएगा भाई, कंगाल। दिख ही रहा होगा बिल कितने का फटा है हमारा। पर ये जितना भी बिल फटा है ना, ये एक दिन काम तो आएगा मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है। बस मुझे इतना ही सब कुछ मिला। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और मैं बीच में थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगा वाला फ़ोन मेरे घर पे किसी ने नहीं लिया है अब तक, किसी ने भी नहीं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट है। आई होप कि मेरा कुछ सामने हो पाए। दैट्स इट, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते। बाय गाइस। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा नया वाला फ़ोन कैसा लगा। अभी तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग नहीं बता सकती क्योंकि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। बाय।